आपको जब किसी कॉलेज की, किसी अच्छे स्कूल की एड मिलती है कि हम दुनिया के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स को बनाते हैं, हाँ समझ आ रही है कि नहीं? मेरा कुर्ता मत देखी जाओ, तो मुझे शर्म आएगी, मैं अगली बार डाल के नहीं आऊंगा। हाँ थैंक यू। अच्छा समझ रहे हो कि नहीं? जब आपको लोग बोलते हैं कि मेरे स्कूल में आओ, मेरे कॉलेज में आओ, हम दुनिया के बेस्ट स्टूडेंट्स पैदा करते हैं, आप मेरे कॉलेज में आओ, हम दुनिया के बेस्ट स्टडी करवाते हैं, और जब आप उस स्कूल में, आप उस कॉलेज में जाते हैं तो क्या अपने आप पास हो जाते हैं? क्या अपने आप बेस्ट बन जाते हैं? क्या करना पड़ता है आपको? आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको उस कॉलेज के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती है, हाँ या ना? आपको वो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं जो आपको बताई जाएंगी। जब प्रभु यीशु मसीह ने आपको कहा कि मैं तुझे जीवन दूंगा और बहुतायत वाला जीवन दूंगा, चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि तू जीवन पाए और बहुतायत का पाए। इसका मतलब क्या कि अपने आप सब कुछ हो जाएगा? बताओ, क्या अपने आप वो बहुतायत का जीवन मिल जाएगा? क्या अपने आप वो हीलिंग मिल जाएगी? क्या अपने आप वो बरकत मिल जाएगी? नहीं। आपको जो स्कूल, जिस कॉलेज ने बोला कि हम आपको बेस्ट बनाएंगे, उसके बाद उनके स्ट्रक्चर को, उनके सिस्टम को, उनकी पढ़ाई को, उनके रूल्स को फॉलो करने के बाद आप बेस्ट बनते हैं। आमीन। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मंशा को आप पर जाहिर किया। उसने कहा मैं तुझे बेस्ट जीवन देना चाहता हूं, मैं तुझे बहुतायत की जिंदगी देना चाहता हूं। तू दूसरे लोगों की तरह अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करेगा जो जैसे दूसरे करते हैं, अपने फाइनेंस में, अपनी फैमिली में, अपनी हर एक जगह, अपनी सेहत में। मैं तेरे को बहुतायत की लाइफ देना चाहता हूं। और अगर तू मेरे पास आए, और उसके बाद हमें क्या करना है? हमें उस आत्मिक यूनिवर्सिटी में, हमें उस जीसस की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है और उसके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है। जो कुछ परमेश्वर कहेंगे हमें करना है, और हम डेफिनेटली सेम नहीं रहेंगे। एक संसारिक इंस्टीट्यूशन, एक संसारिक कॉलेज, एक स्कूल फेक प्रॉमिस कर सकता है, हो सकता है वो फेक प्रॉमिस कर दे, लेकिन यीशु मसीह कभी भी फेक प्रॉमिस नहीं करता, वो कभी भी झूठा वायदा नहीं करता, हाँ या ना? वो झूठा वायदा नहीं करता। उसने अगर आपको बोला मैं तुझे बहुतायत का जीवन दूंगा, मैं तुझे अन्य जातियों से श्रेष्ठ बनाऊंगा, तो बनने के लिए तैयार हो जाओ। आज मसद तुम्हारी जिंदगी के ऊपर आ रहे हैं। हालेलुया। लूका 19 उसकी 28 से 40 आयत को हम पढ़ेंगे। अपनी स्क्रीन की ओर आप देखेंगे। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह बातें बोलकर यरूशलेम की ओर चले। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसके पहुंचते ही गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो उसे कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है कि प्रभु यीशु मसीह को यह बच्चा गधी का चाहिए। जो भेजे गए थे, फिर से पिछली आयत को पढ़ेंगे। उन्होंने जाकर जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे उस गधे के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा क्यों खोलते हो इस गधे के बच्चे को? चेलों ने कहा प्रभु यीशु मसीह को इसकी जरूरत है, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और वह अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु मसीह को उस पर बिठा दिया। जब वह जा रहा था तो लोग अपने अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा। लोग की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति, आकाश मंडल में महिमा हो।
तब भीड़ में से कुछ फरीसी कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, यदि वो चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। पिछली आयत को फिर से पढ़ेंगे। जब वह जा रहा था तो वे अपने अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। गिनती की पुस्तक 18 उसकी 10 से 14 आयत जो मैंने थर्सडे को पढ़वाई थी, आपके स्क्रीन पे फिर आप पढ़ेंगे। ये परमेश्वर कहता है हारून को, जो पहले किया था वो ठीक था। हारून यानी परमेश्वर का सेवक, हारून के बच्चे जो याजक थे, परमेश्वर ने उनको कहा कि तुम उनको परम पवित्र वस्तु जानकर खाया करना, और हर एक पुरुष खा सकता है वो तेरे लिए, जो तेरे लिए पवित्र है। फिर वे वस्तुएं भी तेरी ठहरे, अर्थात भेंटें जो इजरायली दे, उनको मैं तुझे और तेरे बेटियों के लिए सदा का हक करके देता हूं। तेरे घराने में जितने शुद्ध हो वो उसे खा सकेंगे। फिर उत्तम से उत्तम ताजा तेल, उत्तम से उत्तम नया दाख मधु, और उत्तम से उत्तम गेहूं, और उत्तम से उत्तम पहली उपज जो वो यहोवा को दे, मैं तुझको देता हूं। आमीन। किसको कहा परमेश्वर ने? हारून को। हारून कौन था? हारून था परमेश्वर का महायाजक, जो लोगों के पापों के लिए बलियों को चढ़ाता था। उसके बेटे थे याजक, जो लोगों के पापों के लिए लोगों से बलियां लेते थे और चढ़ाते थे, और जो उनके खून के बदले जो बैल और बकरों का बहाया जाता था, लोगों के गुनाह माफ होते थे। ऐसा पुराने नियम में होता था। समझ आई कि नहीं? परमेश्वर ने कहा जो सेवा करने वाले लोग हैं, तुम जो हारून हो, तुम जो तुम्हारे बेटे हैं, मैं तुमको उत्तम से उत्तम चीजों को दूंगा, क्योंकि तुम लोग मेरी सेवा करने वाले लोग हो। क्योंकि जो लेवी लोग थे, जो लेवी गोत्र था, इजराइल के 12 गोत्रों में से एक लेवी गोत्र था, उसको जमीन लेने का अधिकार नहीं था, उनको काम करने का अधिकार नहीं था। बाकी गोत्रों के लोग अपनी कमाई के 10वें हिस्से को लाते थे और लेवियों को देते थे, और लेवी हारून को देते थे, उसके बच्चों को देते थे। और जो भेंटें होती थी उत्तम से उत्तम, वो हारून और उसके बच्चों की होती थी। इतना समझ आया कि नहीं? अब मैं इसको जोड़ना चाहता हूं जो मैंने आपको पहले सुनाया है। यह बात यह साबित करती है कि जो लोग सेवा करते थे, परमेश्वर यह चाहता था कि उनकी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग हो, अगर गेहूं हो तो उत्तम से उत्तम हो, अगर तेल हो तो उत्तम से उत्तम हो, अगर दाखरस हो तो उत्तम से उत्तम हो। यानी परमेश्वर यह कहता था कि जो लोग मेरी सेवा करेंगे, उनकी लाइफ में जो वस्तुएं होंगी वो उत्तम से भी उत्तम होंगी। आमीन। अगर 10 तरह की बेस्ट चीजें आई हैं, तो उस 10 बेस्ट में जो बेस्ट है, परमेश्वर वो तुम्हें देगा। इतनी समझ आई कि नहीं आई? अब मुझे यह बात समझ आ गई कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे उत्तम वस्तुएं देना चाहता हूं, उत्तम से उत्तम, बेस्ट से बेस्ट मैं तुम्हें देना चाहता हूं। वो तेरा पार्टनर हो, वो तेरा फाइनेंस हो, वो तेरी सेहत हो, तेरी लाइफ हो, तेरी मिनिस्ट्री हो, हर एक चीज में तुझे बेस्ट दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा अपनी सेवा करने वालों के लिए। अब पुराने नियम में हर बंदा सेवा नहीं कर सकता था। अगर पुराने नियम में हारून और उसके बच्चों के अलावा या लेवियों के अलावा अगर किसी ने तंबू को हाथ भी लगा दिया तो वो मर जाते थे, डेथ हो जाती थी उनकी। अगर तंबू को टच भी कर दिया तो, हाथ भी लगा दिया अगर तंबू को, अगर अंदर जाकर जो परमेश्वर का जहां हाथ से लिखी हुई वाचा पड़ी थी, वाचा के संदूक में, बाइबल कहती गलती से हजारों मनुष्यों ने ऐसे देख लिया था और सभी मर गए थे। और दाऊद डर गया था कि ऐसे भयंकर परमेश्वर से हमें कौन बचाएगा। आम लोग उसे देख भी नहीं सकते थे, टच भी नहीं कर सकते थे, बस दूर से उसको सपोर्ट करते थे और अपनी भेंटें लेके जाते थे। और लेवी लोग सभी टेंट के सामान को उठाते थे और हारून और उसके बेटे बलियां चढ़ाते थे और लोगों के पापों के लिए प्रार्थना करते थे। इतनी बात समझ आई कि नहीं? अब आप सोचेंगे कि अब अगर आज मुझे बेस्ट चाहिए तो मैं कैसे ले सकता हूं, क्योंकि मैं तो सेवक नहीं हूं,
ना तो मैं पास्टर हूं, ना तो मैं सिंगर हूं, ना तो मैं वर्शिपर हूं, ना तो मैं टेंट लगाता हूं यहां पे, मैं कैसे सेवा कर सकता हूं? इसका मतलब मुझे उत्तम नहीं मिलेगा? बाइबल कहती पुराने नियम में जो कुछ भी हुआ वो एक प्रतिबिंब था, वो एक सिंबल था, वो आने वाले समय का एक प्रतिबिंब था, एक उदाहरण थी। आमीन। यीशु मसीह के मरने के बाद, जी उठने के बाद, जब वो स्वर्ग चले गए 41 दिन के बाद, उसके बाद जब यूहन्ना जो चेला था, परमेश्वर ने उसको प्रकाशित वाक्य दिया, अपना दर्शन दिया, उस दर्शन में प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 6 आयत में क्या लिखा? यूहन्ना कहता उसने हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए एक याजक बना दिया, उसकी महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। पहले क्या होता था? आप लोग जाते थे, आपने कोई गुनाह कर दिया, आप बकरा लेके जाते थे, याजक के बेटे को बोलते थे कि मुझसे गुनाह हो गया है, मैं उसकी माफी मांगता हूं, ये बकरा है, और वो बकरा वेदी पे चढ़ाता था, उसके ब्लड को ऐसे फेंकता था और पाप माफ होता था। लेकिन नया नियम में कहता है परमेश्वर कि ऐसा अन्न होना है कि बैलों और बकरों का लहू तुम्हें गुनाहों से आजाद करे। अगर तुम बैलों और बकरों के लहू से आजाद होते तो बार बार तुम उसको क्यों चढ़ाते? इसीलिए वो इसलिए होता था कि तुम्हें इंतजार रहे कि कब परमेश्वर का एक लौता बेटा अपने लहू को बहाएगा और मुझे सदा के लिए पापों से आजाद करके परमेश्वर से मिलाएगा। आमीन। जब आदम और हवा ने पाप किया तो बाइबल कहती परमेश्वर ने चमड़े के अंग रखे, उनको पहना दिए, क्योंकि वो नंगे थे और पत्तों से अपने आप को लपेटा हुआ था। वो चमड़े के अंग रखे कहां से आए? क्योंकि भेड़ कुर्बान हुई, और वो भेड़ कौन था? वो प्रभु यीशु मसीह था। यहोवा परमेश्वर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि परमेश्वर यीशु मसीह आएंगे और वो कुर्बान होंगे और तुम्हारे पाप सदा के लिए मिटाए जाएंगे और तुम मेरे लिए याजक और तुम मेरे लिए सेवक ठहरोगे। मेरी बात समझ आई कि नहीं? अब क्यों हुआ यीशु मसीह का कुर्बानी क्यों हुई? ताकि हम याजकों के पास फिर से बैलों और बकरों को ना लेके जाए। अब हमारा एक ही महायाजक हो जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, और हम सब याजक हैं परमेश्वर के इस धरती के ऊपर। अब आपको याजकों के पास बैलों और बकरों को ले जाने की जरूरत नहीं। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह कुर्बान होकर स्वर्ग चले गए। आज हारून की जगह प्रभु यीशु मसीह है, उसके बेटों की जगह आप लोग हैं और मैं हूं। अब आपको यह मालूम आ गया कि यूहन्ना कहता उसने तुमको, कि उसने कहा उसने मुझको या प्रेरितों को सिर्फ? क्या लिखा प्रकाशित वाक्य 1:6 में? उसने हमें, किस बोलो हमें, बोलो मुझे, ऊंची आवाज में। उसने किसको? 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 मुझे। आंखें बंद करके सोचो कौन? बोलो मैं। उसने कहा तुमको, उसने क्या बना दिया? राजा और एक याजक। तुमको क्या बना दिया है? तुम कौन हो? मैं कौन हूं? हमारा महायाजक कौन है? जो स्वर्ग में बैठे, जो कभी मरा नहीं, जो जी उठा, और जिसका मरण दिन नहीं मनाते हम, जी उठने का दिन मनाते, जी उठने का। हालेलुया, हालेलुया। कुर्बानियां लाख हुई होंगी, लाख हुई होंगी, करोड़ हुई होंगी, लेकिन ऐसी नहीं हुई कि मुर्दों में से जी उठी और आज भी काम आती हो कुर्बानी। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। अब मुझे यह समझ आ गई कि परमेश्वर कहता था याजकों को मैं बेस्ट दूंगा, तुम्हें बेस्ट दूंगा, बेस्ट से भी बेस्ट दूंगा। इसका मतलब ये परमेश्वर की इच्छा थी कि जो लोग मेरी सेवा करेंगे, जो अभी मैंने थोड़े लोगों को दी है, पर आने वाले समय में जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेगा तब मैं लाखों और करोड़ों को दूंगा। एक सेवा करने वाले का परिवार एक आम विश्वासी से 1000 गुना ज्यादा आशीषित होगा। जाओ प्रैक्टिकल जाके देख लो, अगर वो सही सेवा करता है तो। एक सेवा करने वाले का सारा कुछ दूसरे विश्वासी से कहीं अधिक ज्यादा आशीषित, सुरक्षित, ब्लेस्ड और कवर होता है, अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो।
अब आप कहेंगे मुझे सेवा कैसे करनी है? क्या मैं प्रीच करूं? क्या माइक पकड़ लूं? क्या गाना गाऊं? टेंट बिछाऊं, दरी बिछाऊं? क्या करूं मैं परमेश्वर की सेवा कैसे करूं? जब मुझे यह मालूम हुआ कि परमेश्वर यह कहता है कि मैं याजकों को बेस्ट दूंगा, वो कभी बदलता नहीं, हाँ या ना? बाइबल कहती वो युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर जैसा कल था वैसे ही आज है, वैसे कल रहेगा, वो कभी नहीं बदलता। उसने अपनी इच्छा को जाहिर किया कि जो लोग मेरी सेवा करेंगे मैं उनका आदर करूंगा, जो लोग मेरी सेवा करेंगे मैं उनको अपनी बेस्ट दूंगा, अपने बेस्ट चीजों में से चुनकर मैं उनको दूंगा। जो लोग मेरी सेवा करेंगे मेरे याजक होंगे। अब पुराने नियम में याजक थोड़े होते थे, लेवी थोड़े थे, सब लोग खुदावंद की सेवा नहीं कर सकते थे। ग्रेस का युग नहीं था, अब ग्रेस का युग चल रहा है, अब कृपा का युग चल रहा है। आप आराम से बैठे वचन सुन रहे हो, आराम से बैठे बपतिस्मा ले रहे हो। फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, गले कटाने पड़ेंगे बपतिस्मा लेने के लिए, मार खानी पड़ेगी, बाजू कटानी पड़ेगी, टांग कटवानी पड़ेगी बपतिस्मा लेने के लिए। लिख कर देना होगा कि मुझे राशन नहीं चाहिए, मुझे बपतिस्मा लेना है। राशन नहीं मिलेगा बपतिस्मा लोगे तो, लिख आने वाले समय में ऐसा होगा। आप कृपा के युग में हैं, जहां आप आराम से वचन सुन रहे हैं, आराम से बता रहे हैं। कटनी के युग में हैं, जहां हम फसलों को काट रहे हैं, परमेश्वर के नाम में हजारों लाखों की कटनी को काट रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कहता मैं याजकों को आशीष दूंगा। याजक क्या करते थे? परमेश्वर से मेल मिलाप करवाते थे लोगों का, हाँ या ना? वो आप करवा सकते हो, नहीं करवा सकते क्या? अपने रिश्तेदार को नहीं बता सकते यीशु मसीह के बारे में? अपनी बहन को नहीं बता सकते? अपनी ताई को नहीं बता सकते? बता सकते हो कि नहीं? इसका मतलब तुम याजक हो। वचन कहते तुम याजक हो। वचन कहता मैं तुम्हें बेस्ट दूंगा। वचन कहते तुम बेस्ट के हकदार हो। तुम्हें बेस्ट के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं, तुम बेस्ट के हकदार हो। बर्थ राइट तुम्हारा बेस्ट लेने का है। आमीन, ऊंचा जाइए। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब मैं आपको दिखाता हूं जो वचन मैंने पहले आपके लिए पढ़ा। क्या था वो वचन? यीशु मसीह ने कहा, जब यरूशलेम जा रहे थे, यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को, जाओ सामने एक गांव है, उस गांव में जाओ, वहां एक गधी बंधी होगी, उसके साथ उसका एक बच्चा बंधा होगा, उसे खोलना। अगर कोई तुमसे पूछे ओए 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 क्यों खोलते हो इसे, तो बोल देना कि प्रभु को इस गधी के बच्चे की क्या है, जरूरत है। चेले गए सामने के गांव में, देखा चौक में वाकई एक बच्चा बंधा हुआ था गधी के साथ। जब उसको खोला, आए लोग, ओए ओए क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह को इसकी, कहते ठीक है, प्रभु को जरूरत है, ले जाओ। बाइबल कहती है वो गधी के बच्चे को लेके आए, उस पर अपने कपड़े बिछाए, और गधी का बच्चा भी सोचा था क्या हो रहा है आज, कहीं काट ना दे बाद में, ज्यादा ही इज्जत दे रहे हैं। हाँ, केवल लोग आपको ज्यादा ही इज्जत देते, ले मेरा भरा यार, मेरा भरा नहीं तू, उतना पता था कि लो वगार पहन लगी। हाँ, 100 रुपया मंगल लगा बंदा। समझ आ रही कि नहीं? गधी का बच्चा बड़ा हैरान था, क्या हो रहा है आज कि बड़े कपड़े कुपड़े मुझ पे बिछ रहे हैं, बड़ी नहलाई धुलाई हो रही है। और बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह के लिए वचन में जकरिया यीशु मसीह के जन्म से 470 से 480 साल पहले बाइबल में एक भविष्यवाणी हुई थी, जकरिया 9 उसकी 9 आयत में, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ होगा, वो दीन है और गधे वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। 470 साल पहले भविष्यवाणी होती, क्योंकि इज़राइल के समय में जो राजा होते थे, जब युद्ध करने के लिए जाते थे तो घोड़ों और हाथी पर जाते थे, और जब शांति की वाचा के लिए जाते थे तो गधे पे जाते थे। अगर कोई राजा गधे पे आ रहा है, खच्चर पे, गधे पे आ रहा है, तो लोग समझ आते दूसरे कि ये बंदा लड़ने नहीं आ रहा, क्या करने आ रहा है, वाचा बांधने आ रहा है, शांति की बात बोलने आ रहा है। अगर घोड़े पे आता था तो क्या करने आ रहा है, लड़ने के लिए आ रहा है। अब बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने अपने कपड़े
उस पर बिछाए और यीशु मसीह को बिठाया। और जब वो यरूशलेम जा रहे थे तो लोग अपने कपड़े, अपनी डालियां, उस वचन को हम पढ़ेंगे, इसके अगले वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 12 वाले वचन को। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुना कि यीशु यरूशलेम आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने के लिए निकले। कहने लगे होसैना, पुकारने लगे होसैना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु ने को गधे का बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। अब ध्यान से समझो, जब प्रभु यीशु मसीह उस बच्चे पे आ रहे थे, बाइबल कहती है तो लोग खेतों में से, सिर्फ एक जगह बाइबल में सही जगह लिखा है कि खजूरों की डालियां। यूहन्ना ने पूरा डिटेल में लिखा, कईयों ने लिखा डालियां, कईयों ने लिखा खेतों की डालियां, कपड़े। यूहन्ना ने कंप्लीट लिखा कि वो डालियां कौन सी थी, वो खजूरों की डालियां थी। और लिखा कपड़े परमेश्वर के उस गधे के सामने बिछा दिए। आपको क्या लगता है, क्योंकि जब आप लोग पुराने टाइम के कपड़े सोचते हो ना, आपको लगता है वो बोरियों वाले कपड़े, ऐसे लगता है ना आपको। जब पुराने टाइम में लगता है कि उन्होंने कपड़े बिछा दिया, आपको लगता है वो बोरियों वाले कपड़े, वो सस्ते से कपड़े, वो ग्रे कलर के और ब्राउन कलर के हल्के से कपड़े, वो उन्होंने उसके सामने बिछा दिए। आप गलत हैं। पुराने टाइम में भी महंगे कपड़े और ब्रांडेड कपड़े होते थे। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह का जो कुर्ता था वो बिना सीन का था, एक भी सीन नहीं थी पूरे कुर्ते के ऊपर। इसीलिए जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया तो उसके कुर्ते को कौन सा बंदा लेगा, उसके लिए क्या डली थी, चिट्ठियां, यानी पर्ची डली थी, लॉटरी हुई थी कि जिसकी लॉटरी निकलेगी वो यीशु मसीह का कुर्ता लेके जाएगा। वो इतना महंगा था क्योंकि वो बिना सीन का, ऊपर से लेके नीचे तक उसमें कोई भी सीन नहीं थी। हालेलुया। जैसे आज का गुच्ची ले लो, कोई बोलता है लेवाइस का, बोलता है ली का, कोई बोलता है जी मेरे पास कैल्विन के कपड़े हैं। तो जब गधा जा रहा था, गधे का बच्चा जा रहा था, तो जो कपड़े उसके मार्ग में बिछ रहे थे वो गुच्ची के बिछ रहे थे, उस टाइम के लेवाइस के, उस टाइम के ली के, उस टाइम के कैल्विन के। और गधे का बच्चा सोच रहा था कि कल मेरे को टांगे पड़ रही थी, जो लोग मुझे पूछते भी नहीं थे, आज क्या हो गया मेरे जीवन में कि मेरे सामने डालियां बिछ रही, मेरे ऊपर कपड़े, मेरे नीचे कपड़े, मेरे नीचे गुच्ची के, मेरे ऊपर गुच्ची के, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। पर उसे मालूम नहीं था कि वो परमेश्वर के लिए अब इस्तेमाल होना शुरू हो चुका। आप बाइबल के किसी भी पद को खोल लेंगे, आपको यह बात समझ आएगी कि जब कभी भी परमेश्वर ने किसी को यूज किया है, उसको उसकी औकात से कहीं अधिक बढ़कर दिया है। आप ये बात समझ लेना, आप जिस चीज के हकदार नहीं, सोच भी नहीं सकते, आपको परमेश्वर वहां लेके जा रहा है इसी साल। आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को, मैंने कहा आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को। हालेलुया, आमीन। आप समझ रहे मेरी बात को। अब वही गधा सोच रहा है कि जो मुझ पे बोरी नहीं बिछती थी, अब मेरे ऊपर गुच्ची, मेरे नीचे गुच्ची, ये हो क्या रहा है। इमेजिन करो जब गधे को पता लगा होगा कि सामने के गांव में कोई पास्टर है, वो चाहता है कि मैं उसके पास आ जाऊं। जब भी परमेश्वर आपको बुलाता है कि मुझे तेरी जरूरत है, तू सीए, मुझे तेरी जरूरत है। अच्छा तू मीडिया में, मुझे तेरी जरूरत है। अच्छा तू सिविल इंजीनियर है, अच्छा मुझे तेरी जरूरत है। लोग उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी काम के हैं, उनको यह सोचना चाहिए कि अब वो मिलेगा जिसके हम हकदार नहीं थे, अब वो मिलेगा जो परमेश्वर देगा। ओ आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए। इसलिए जब परमेश्वर आपको बुलाता है, मुझे हंसी आती है उन लोगों पे जो पास्टर टेस्टमेंट देते हैं, ना जी मैं कितने आंदा ही परमेश्वर च, मेरे तो पिछे पिछे भाई दे सेवा कर, तो मैं कहता मैं नहीं हूं करनी। ये कोई टेस्टमनी नहीं। अपने आप को ग्लोरीफाई मत करो। अगर हम सेवा करेंगे तो इसमें फायदा किसका, इज्जत किसकी। मतलब गधे तो हैं ही हैं, धक्के तो पड़ ही रहे हैं, मजदूरी तो कर ही रहे हैं। कोई बड़ी पैसे के लिए कर रहा है, कोई छोटे पैसे के लिए कर रहा है।
हाँ या ना? पसीना तो बहा ही रहे हैं, तो फिर परमेश्वर कहता बहा ही जाओ। लेकिन अगर वो लेना है जो तुम सोच भी नहीं सकते, यीशु मसीह को बिठा लो ऊपर। फिर तुम हैरान होगे, भाई मैं तो वही हूं, मैं तो वही हूं जो नॉर्मल सा इंसान था, मैं तो वही हूं, लेकिन मेरा पति इतना अच्छा कैसे हो गया, मेरी बहन इतनी अच्छी कैसे हो गई, मुझे इतनी अच्छी फैमिली कैसे मिल गई, और मुझे इतना अच्छा फाइनेंस कैसे हो गया, इतना अच्छा बॉस कैसे मिल गया। हर तरफ से परमेश्वर कहता मैं तुझे फेवर दूंगा, हर तरफ से। तेरा बेटा तुझे शांति देगा, तेरी बेटी तुझे शांति देगी, तेरे बच्चे तुझे शांति, तेरे मां पे तुझे शांति देगा, तेरा फाइनेंस तुझे शांति देगा। कैसे? कैसे? जब तू अपने ऊपर किसको बिठा लेगा? प्रभु यीशु मसीह को, जिसको कोई पूछता नहीं था। उसके कपड़े, उसकी पीठ पर भी गुच्ची के कपड़े थे और उसके पांव के नीचे भी थे। वो डिजर्व नहीं करता था, लेकिन उसको वो मिला, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा भविष्यवाणी को पूरा होना क्या है? जरूरी है। अपने आप को एक भविष्यवाणी के बीच में फिट कर लोगे अगर। खाम्बरा चर्च के खुलने से पहले, मेरे मसीह में आने से पहले, यहां से कुछ दूरी में एक लड़की, एक सिस्टर थी, उसने प्रोफेटिक वर्ड दिया था कि खाम्बरा में एक ऐसी चर्च खुलेगी जो सबसे बड़ी होगी, जिसकी ब्रांचेस होंगी, जो बहुत फलवंत होगी। मेरे मसीह में आने से पहले, शायद उस समय मैं नशा कर रहा था, तब की बात है ये। शायद यीशु मसीह को गालियां निकालता था उस समय, तब की बात है ये। अगर आप भविष्यवाणी के बीच में अपने आप को फिट कर लेंगे कि यीशु मसीह ने कहा कि खेत तो बहुत हैं पर मजदूर, ये एक प्रोफेसी, मजदूर बन जाओ। अपने आप को उस भविष्यवाणी के बीच में फिट कर लो, अपने आप को उस प्रोफेसी के बीच में फिट कर लो, अपने आप को उस भविष्यवाणी के बीच में बिठा लो कि परमेश्वर आज से मैं तेरा मजदूर हूं। हालेलुया। फिर आप देखेंगे क्या होता है, कैसे डे बाय डे फेवर आप पे आना शुरू होता है, कैसे परमेश्वर आपको दिन ब दिन बढ़ाता है, कैसे वो सारी चीजों को मैनेज करता है, कैसे आपको बिल्ड करता है, कैसे कैसे वो आपकी लाइफ में काम करता है। लेकिन ये सुपर फास्ट नहीं होगा, पहले उसकी अपनी स्पीड से होगा। शुरुआत स्लो हो सकती है, लेकिन एंड में आप हैरान होंगे अपनी स्पीड को देख के। एंड में आप हैरान होंगे कि कैसे परमेश्वर ने आपको उठाया, कैसे आपके परिवार को उठाया, कैसे आपके जरिए परमेश्वर ने काम किए, कैसे आपको ब्लेस किया, वो दिया जिसके आप हकदार नहीं थे, आपकी हैसियत से ऊपर दिया। आप टेस्टिमनी के साथ आने वाले हो चर्च, बड़ी गवाही के साथ आने वाले हो चर्च। मैंने कहा बड़ी गवाही के साथ वापिस आने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में टेस्टिमनीज आपके लाइफ का हिस्सा होंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? परमेश्वर ने कहा मैं याजकों को क्या दूंगा? बेस्ट दूंगा। दाख मधु क्या दूंगा? गेहूं, तेल, मकान, लाइफ, बेस्ट दूंगा। आपको लगता है क्या परमेश्वर इन चीजों की भी चिंता करता है? अगर आप पुराना नियम ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर ने याजकों को बोला कि तुम अच्छी लड़की के साथ ही शादी करना, अगर आपने पढ़ा हो तो। इसका मतलब वो सेवा करने वाले की शादी की भी क्या करता है? फिक्र करता है। वो सेवा करने वाले की रसोई की फिक्र करता है, वो सेवा करने वाले के फाइनेंस की फिक्र करता है, वो सेवा करने वाले की सुरक्षा की फिक्र करता है। और सेवा सिर्फ माइक पकड़ने से नहीं होती। आप जहां पे काम करते हैं, आप एक लड़की हैं, आपकी 10 सहेलियां 10 बॉयफ्रेंड लेके बैठी, लेकिन आप उसी काम में, उसी बिजनेस में, उसी जगह जॉब करती, पवित्रताई में एक मैसेज दे रही हैं कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं,
तुम्हारे जैसे दिखती हूं, तुम्हारे जैसे कपड़े डालती हूं, सेम कंपनी में हूं, लेकिन मेरा चरित्र ऐसा नहीं, क्योंकि मैं यीशु मसीह की सेवा करती हूं, अपने कैरेक्टर से सेवा करती हूं। क्या होगा? आप यीशु मसीह की सेवकाई में घुस जाएंगे। अगर आप पवित्रताई में रहेंगे, आप प्रीच भी करेंगे, पवित्रताई में रहेंगे, बताएंगे भी भाई साहब चर्च में चलो, बीमार हो चर्च में चलो, गरीब हो चर्च, कर्जे में हो चर्च, कुछ भी हो गया आप प्रभु को मानो, प्रभु धर्म नहीं बदलता, जीवन बदलता है, आप आओ चर्च में सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों को बताना शुरू करेंगे, हाँ या ना? आप लोगों को बताएंगे, फिर होगा क्या? आप सेवा में हैं, आप सेवा में आए कि नहीं आए? फिर याजक क्या करते थे? याजक परमेश्वर से लोगों का मेल मिलाप करवाते थे, उनके पापों को माफ करवाते थे, हाँ या ना? तो वो याजक आज कौन है? वो आप हो। आपने किसी को वचन सुनाया कि भाई साहब ये नशा करना पाप है, ये काम करना पाप है, वो बोलेगा नहीं ठीक है, मैं अपने पापों से माफी चाहता हूं, तो क्या करूं? क्या एक बैल लेके चलें चर्च में फिर आज? नहीं, आप उसी समय उसको बोलेंगे चल मेरे साथ एक प्रार्थना कर कि प्रभु यीशु मेरे गुनाहों को माफ कर, मैं विश्वास करता हूं तो मेरे लिए अपना लहू बहाया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मैं तुझ पे विश्वास करता हूं तो मेरा उद्धार करता है, अपना आत्मा मुझे दे, मेरे पापों को माफ कर, आज से मैं तेरी संतान हूं। आपने उसको यीशु मसीह का बेटा बना दिया, बेटी बना दिया। आप याजक हुए कि नहीं हुए? बताओ, याजक हुए कि नहीं हुए? चर्च का क्या रोल है फिर? चर्च का रोल है आपको गाइड करना, आपको संगति में बना के रखना, एक विजन के नीचे रखना जहां से हम परमेश्वर के कामों को इकट्ठा कर सके। आमीन। बाइबल कहती पुराने नियम के बाद नए नियम में सब लोग एक दिन इकट्ठा होते थे, अपनी कमाई के हिस्सों को डालते थे और वहां से प्रेरित उन पैसों को ब्लेस करके पूरे यरूशलेम में परमेश्वर के कामों को करते थे। वो गरीबों की हेल्प करते थे, वो चैरिटी करते थे, वो चर्चिस को इस्टेब्लिश करते थे, और उन पैसों से जब काम होते थे, वो लोग जब सुसमाचार सुनाते थे और अधिक ब्लेस होते जाते थे, क्योंकि वचन कहता है कि मैं अपने सेवा करने वालों को आदर दूंगा, मैं अपने सेवा करने वालों को ब्लेस करूंगा, मैं अपने सेवा करने वालों को सुरक्षित करूंगा। आमीन। अब आप देखो क्या करना है। आप अपने जॉब पे रह के सेवा कर सकते हैं, हाउसवाइफ रह के सेवा कर सकते हैं, आप एक काम पर रह के एक बिजनेसमैन होकर सेवा कर सकते हैं। आमीन। सेवा करने के लिए आपको पास्टर बनने की सिर्फ जरूरत नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति की कॉलिंग पास्टर बनना नहीं। अगर सिर्फ पास्टर सेवा करते तो बहुत थोड़े लोग बचते, क्योंकि बाकी लोग काम में बिजी रहते, तो पास्टर कितना बचाता? आप बचाएंगे दुनिया को, आप बचाएंगे रिश्तेदारों को, आप बचाएंगे अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपने देश को, अपने मोहल्ले को, अपने नगर को, अपने गांव को, अपने शहर को। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी है चर्च। हालेलुया। आप बचाएंगे कि नहीं? क्योंकि फायदा किसका है? बोलो, फायदा किसका है? गधी के बच्चे को तब तो अनकंफर्टेबल लग रहा होगा कि कहां अपनी मां को छोड़ के जाऊं, क्यों जाऊं। आपको मालूम, यीशु मसीह को इतना तक पता था कि उस गधी के बच्चे पर आज तक कोई नहीं चढ़ा। पता है कि नहीं? यीशु मसीह ने स्पेशल कहा कि जाओ उस बच्चे को लेके आओ, उस पर आज तक कोई भी सवार नहीं हुआ। एक अनएक्सपीरियंस्ड गधे का बच्चा, और यीशु मसीह उसके ऊपर। उसको आपके एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, मुंह खोलो, होली स्पिरिट बोलेगा आपसे। आप मुंह खोलेंगे, वो बोलेगा। गधे का बच्चा डर भी सकता था कि क्या, अरे मैंने कभी बंदों की सवारी नहीं करवाई, मैं इस बारे में एक्सपीरियंस नहीं हूं, मुझे 6 महीने का टाइम तो देते कि मैं कोई सवारी सुवरी करवाता, मेरी पीठ में बल पड़ गया तो, रीढ़ की हड्डी को कुछ हो गया तो। यीशु मसीह कोई बच्चा नहीं थे, वो उस समय 33.5 साल के वो हट्टे कट्टे थे, पूरे जवान, और वो लादू का बच्चा था। जब यीशु मसीह यूज करने में आता है ना, तो लोगों की दिमाग घूम जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। जब लोग खामरा चर्च में आते थे, सोचते थे कि अच्छा इतने लोग, लाखों लोग, पादरी तो 70-80 साल का ही होगा, इतने साल तो लगे होंगे। आमीन।
इतने साल तो लगे ही होंगे इतनी बड़ी मिनिस्ट्री बनाने में। इस हफ्ते मैं आपको एक और गुड न्यूज दूंगा ईस्टर वाले वीक।